हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाटा पावर के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जहाँ पे वैसे तो ये ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इसको 2007 के बाद से देखेंगे या जो 2007 के बाद से इस शेयर में एंट्री किया है जिन्होंने, उनके लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी कुछ महीनों पहले जिन्होंने लिया है दूसरी बात है, लेकिन ओवरऑल बहुत लोग नुकसान में बैठे होंगे इस काउंटर पे। अब देखिए, पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले कई सालों से या इवन एक दशक से ज़्यादा हो गया है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। कुछ ही कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। नाउ ये अंडर परफॉर्मेंस कब ख़त्म होगा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें पॉलिसी इश्यूज भी इन्वॉल्व है। फंडामेंटल या टेक्निकल के ऊपर बता सकते हैं हम, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है उसको आप समझ लीजिए। तो पहली बात तो जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, बात यह है कि ये स्टॉक जो है या पूरा सेक्टर जो एक लंबा अंडर परफॉर्मर रहा है और उसका हिस्सा है ये स्टॉक। अभी आप पहले समझ लीजिए कि ये स्टॉक को आपको समझना कैसा है। पहली बात तो ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज में है, ठीक है, जिसका आपका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 166 है, नीचे का सपोर्ट 31 है। तो जब तक ये स्टॉक 166 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिखाता, कोई भी बड़ा ट्रेंड शुरू नहीं होने वाला। ये सबसे पहली बात है। करेंट जो प्राइस एक्शन हो रहा है वहाँ पे आपका पहला सपोर्ट 57 पे आता है, दूसरा 31 पे। ऊपर आपका पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 103, उसके बाद 166। तो चांसेस ये है कि ये शेयर आपको 166 तक भी ले जाए, लेकिन ये जो 166 होगा ये ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि कंसोलिडेशन का जो ऊपर का रेंज है वहाँ तक जाना होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट कब मानेंगे? जब 166 के ऊपर जाएगा, और उसके लिए एक प्रोबेबल टारगेट भी आपको बताया जा सकता है, राइट। लेकिन ये पूरे के पूरी तरीके से कंडीशनल है। तो आप समझ लीजिए कि अगर शेयर जो है 166 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमारा जो टारगेट है वो कहाँ तक जा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कंडीशनल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर जो शेयर है वो 166 166 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो आपका जो बड़ा टारगेट है वो कम से कम 496 से लेके 770 के बीच में, मतलब 500 से 770 के बीच में लॉन्ग टर्म में हो सकता है। लेकिन ये पूरी की पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और 166 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा, ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं। अगर दे पाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देखिए, अदरवाइज आपका बड़ा टारगेट 166 ही होगा। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल ट्रेंड का व्यू। लेकिन अब हम चलेंगे वीकली चार्ट के तरफ। ये रहा हमारा वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में हमको क्या दिखता है वो समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वीकली चार्ट जब हम देखते हैं तो ये देखिए, ये इसका सपोर्ट है और मैं रेजिस्टेंस भी बताता हूँ आपको, ये टारगेट जिसको हम बोलते हैं। मैं रेजिस्टेंस टर्म यूज़ करता हूँ, बात ये है, ठीक है। जब हम वीकली चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो देखने मिलेगा वो कुछ इस तरीके का है। आपका पहला सपोर्ट होगा 62, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट होगा 56, उसके नीचे तीसरा सपोर्ट होगा 50। लेकिन अगर ये होल्ड करता है, लेकिन का मतलब अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम ज़रूर पहला टारगेट 95 और उसके बाद 117 का टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वीकली ट्रेंड मतलब अंडर करेंट जो है, क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट को बड़ा ट्रेंड बोलता हूँ तो वीकली ट्रेंड जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि अंडर करेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, राइट। तो ये समझिए यहाँ पे आप। अब
सो अब जबकि हम मंथली और वीकली चार्ट देख चुके हैं, डेली चार्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा स्विंग नज़र आता है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अच्छा है, मजबूत है और अब ट्रेंडिंग है। सो ये ट्रेंड को अगर आप देखते हैं यहाँ से, राइट, यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में भी, डेली चार्ट में भी, ये अपने सपोर्ट से निकला और रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, मतलब टारगेट की तरफ, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको शेयर प्राइस 80-81 तक ले जा सकता है। सो भले ही यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आप बोल सकते हैं, अगर आप 2007 के बाद से लिए हैं तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चार्ट में एक चीज़ कॉमन मिला होगा, मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट में आपको दिख रहा है कि शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे लेवल्स अलग अलग है, लेकिन जब आपको स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग दिखाई देता है तो उसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो मंथली चार्ट पे या लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे बिल्कुल दिखाई देगा। अब ये कहाँ तक जाएगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेवल्स हमारे सामने हैं, कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन लेवल्स हमारे सामने हैं और वो लेवल्स हमको इंडिकेट दे रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक सर्टेन लेवल पार होने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि बड़ा ट्रेंड या बड़े लेवल्स हमको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखने और समझने की बात है कि लेवल्स कहाँ तक जा रहा है और आगे आने वाले टाइम पे कहाँ तक जा सकता है। लेकिन मैं फिर से बता दूँ, ओवरऑल जो पैटर्न है वो बहुत पॉजिटिव है। फिर भी क्योंकि ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहा है एक दशक से ज़्यादा समय से, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हर एक स्टॉक पे रहेगा और ये स्टॉक कोई अलग नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ब्रांड पावर या किसकी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा पावर, इससे कोई काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे यह है कि इस पूरे सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है और फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बेटर है कि आप लेवल्स के साथ चलें, कि अगर आपको दिख रहा है कि आपको लगता है कि ये आगे ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर आपकी ये सोच है तो भी आप कंडीशन लगाए कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही मैं खरीदूंगा, ये मेरा टारगेट है। और अगर उस टारगेट के ऊपर भी आपका लेवल है तो टारगेट पार हो जाने दीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, फिर आप दूसरे लेवल की तरफ जाइए, क्योंकि हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक अपने आप में ख़ास है और उसके हिसाब से हमको ढालना पड़ता है, वो हमारे हिसाब से नहीं ढलेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।